बिहार में 16 मई से 10 दिनों के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। नीतीश कुमार पर लॉकडाउन बढ़ाकर आंकड़ों से खिलवाड़ करने के लगाए आरोप। समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का किया विरोध। जाप कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की दी चेतावनी। पूर्वी चंपारण में जिले प्रभारी सुनील कुमार ने किया डीसीएचसी का निरीक्षण। डीसीएचसी में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। व्यवस्थाओं के बारे में डॉक्टरों की टीम से ली जानकारी। अक्षय तृतीया पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पुरोहितों ने की पूजा अर्चना। कोरोना के चलते मंदिर में आम लोगों के प्रवेश पर लगी रोक। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार सरकार की तरफ से कोरोना की चेन को खत्म करने के लिए 16 मई से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने वीडियो जारी कर बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार जी बिहार को नहीं उलझा सकते। लॉकडाउन बढ़ गया है और कोरोना घट गया है, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कोरोना के जांच ही नहीं हो रहा है तो कोरोना तो घटेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आप लॉकडाउन बढ़ाए हैं उससे ज्यादा गति से कोरोना की जांच को बढ़ाइए, तब कोरोना पकड़ में आएगा। आप किसी एक गांव की सर्वे कर लीजिए तो पता चलेगा कि 50 से 60% लोग सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना लक्षण से ग्रसित हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अनु प्रकाश संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनु, बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। चेन को खत्म करने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की जा रही है। जिस तरह से बिहार में जो है कोरोना का चैन को तोड़ने के लिए जो है सरकार जो है 16 मई से 10 दिनों का और लॉकडाउन जो है बढ़ाया। तो फिर राजनीतिक गलियारों में भी ये अब चर्चा होने लगी कि उनको पहले ही, मुख्यमंत्री जी को पहले ही तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन की जो है स्थिति जो है बिहार में लगना चाहिए, जो कि लगा दिया गया है। लगाने के बाद जो है जो जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति 10 दिनों तक और बढ़ाया गया है, उसको लेकर आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये बयान दिया है कि लॉकडाउन जो है वो जितनी तेजी से लॉकडाउन के बढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा तेजी से जो है कोरोना की जांच की गति बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार से ये क्योंकि कोरोना जो है सभी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि कोरोना का जो है जांच सही से नहीं हो पा रहा। जी अच्छा जी, क्या लगता है आपको कि इस महामारी के दौर में भी राजनीति की जा रही है? देखिए, राजनीतिक तो जो है वो तो की ही जा रही है, लेकिन इससे क्या है कि बिहार की जनता को जो है कष्ट हो रही है। जो रोजमर्रा के जिंदगी जीने वाले जो लोग हैं, सुबह में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, उन लोगों को जो है इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। लोग जो है खाने को बेबस हो जा रहे हैं। कुछ जो आम मिडिल क्लास फैमिली जो लोग हैं उन लोगों को सामान खरीदने में भी जो है वो काफी दिक्कत हो। इसको लेकर जो है आज कांग्रेस के राजेश साहब को जो है उन्होंने सरकार को इस पे बयान देते हुए तंज कसा। जी, साथ ही साथ इस दौरान नीतीश सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे आंकड़े पेश करने की, कि जितने आंकड़े सामने आ रही है संक्रमण के या मौतों के, वो छुपाने की सरकार कोशिश कर रही है। ये तो साफ तौर पे जो भी है वो तो हकीकत सामने ही है कि आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। आम जनता से भी जो है सरकार की तरफ जो है आंकड़ा काफी छुपाया जा रहा है कि मौतें कुछ और हो रही हैं और आंकड़ा जो है वो कुछ और पेश किया जा रहा है। तो सरकार, इसमें सरकार की जो है कहीं ना कहीं जो है जो गतिविधियां हैं और जो बोला जाए कि सरकार की जो गलतियां हैं वो उजागर करने में विपक्ष जो है वो साफ तौर से देख सकते हैं कि वो लगे हुए हैं कि उनकी जो भी गलतियां हो रही है बिल्कुल उजागर।
बिल्कुल अनु, चेन खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से राजनीति इस पर की जा रही है तो जनता भी कहीं ना कहीं इसके बीच में फंसती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु प्रकाश, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। कहीं सीएम की अर्थी यात्रा निकाली गई तो कहीं सीएम के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। एक और तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई, जहां पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकालकर सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की। जुलूस बूढ़ी गंडक नदी के शमशान घाट पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने सभा कर अर्थी में आग लगाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैसर खान जुड़ गए हैं। क्या कुछ ये देखने को मिल रहा है? पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें लगातार समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रही है, सरकार की अर्थी निकाली जा रही है। कि जब से वो पप्पू यादव की जब से गिरफ्तारी है उसके बाद जो है बिहार की सियासत में एक भूचाल आ गया है। उनके जो समर्थक है वो लगातार जो है उनकी रिहाई के लिए जो है कई तरह का विरोध करते नजर। समस्तीपुर के अंदर जो है देखने को मिला है कि नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस उनके समर्थक द्वारा जो है कि निकाली गई और बूढ़ी गंडक नदी के शमशान घाट में ले जाके उनका दाह संस्कार किया। और कहीं ना कहीं जब से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, लगातार जो है सियासत जो है बिहार के अंदर चरम पे देखने को मिल रही है। इसी क्रम में समस्तीपुर की ये तस्वीर देखने को मिली है। जी आत्मा, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, इस बीच ये पूरी घटनाक्रम हो रहा है, तो क्या जो समर्थक है, तस्वीरें जो सामने आई है, यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक दिख रहे हैं, उन्हें कोरोना का कोई खौफ नहीं है? जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, अलग अलग जिलों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इसी के चलते समस्तीपुर से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला है और सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैसर खान जुड़े हुए थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन और आक्रोश व्यक्त किए जा रहे हैं। औरंगाबाद में भी पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश सचिव उमेश यादव के नेतृत्व में देव प्रखंड के चंदौली गांव में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पप्पू समर्थकों का आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों ने नीतीश कुमार की फोटो लगाकर अर्थी जुलूस निकाली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराने में तेजी लाई जा रही है, लेकिन कैमूर जिले के अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में वैक्सीनेशन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन की संख्या मोहनिया प्रखंड में ज्यादा दिखाने के लिए बिना कोरोना टीकाकरण किए ही लोगों को टीका लगने का मोबाइल पर मैसेज और सर्टिफिकेट भेज दिया जा रहा है, जबकि टीका कराने से पहले ऑनलाइन ग्रामीण खुद रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा की जाती है, लेकिन मोहनिया का स्वास्थ्य विभाग रोज गड़बड़ झाला के नए कारनामों के कारण चर्चा में रहता है। मोबाइल से एक नंबर से 4 मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमने माताजी का भी अपने से किया, तो उनको समय मिला था 28 तारीख को। मैंने रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है, आज नहीं होगा। लेकिन शाम में हमको मैसेज आया कि आपका माताजी का वैक्सीनेशन हो चुका है। सिर्फ मैसेज आया, लगा नहीं। उस दिन आए तो बोला कि बंद है, आज बंद है।
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था से डीएम अशोक ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था किए जाने की बात कही है। साथ ही जिलाधिकारी ने इस सेंटर पर सुरक्षा के लिए फोर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्देश दिए। बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद भागलपुर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के फैसले को अच्छी पहल करार दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से सभी जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को राशन और सहयोग राशि देने की मांग की है। वहीं उन्होंने सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने की अपील की। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे थे, बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और विधायक अजीत शर्मा ने सरकार के फैसले की सराहना की है। सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने की बात की है। जिस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत की गई है, 18+ के लोगों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। बिहार में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है, जिसका फैसला जो लिया है। इस फैसले के बाद भागलपुर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के फैसले को एक अच्छी पहल करार दिया है। उन्होंने एक बार फिर से जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूर करने वाले मजदूरों को राशन और सहयोग राशि देने की मांग की है। कि राशन कार्ड जो बनना था 2020 का भी नहीं बन पाया अभी पूरा। हम लोग सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्री हैं लेसी सिंह, उन्होंने कहा कि सब जगह हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा तो मुझे सूचना चाहिए, मैं करवाऊंगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि राशन कार्ड बना नहीं है, लोगों को राशन मिल नहीं रहा है। जनता इस लॉकडाउन में सारे डीलर्स के दुकान पर चढ़ जा रहा है कि हमें अनाज दो। फ्री का अनाज अगले बार मिला था, मिल नहीं रहा है, तो लोग उसको जबरदस्ती करना चाहता है, इसलिए इन लोगों ने हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को देखना पड़ेगा। और नहीं अगर इस तरह से डीलर बंद रखेंगे दुकानदार, तो जो गरीब लोग को राशन मिल रहा था वह भी नहीं मिलेगा, तो भुखमरी कगार पर जाएंगे और उनकी मौतें होंगी। रक्सौल के एसआरपी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म और मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर की खबर से सुनते ही मरीजों के परिसरों में हड़कंप मच गया। घटना बीते दिन की है, जहां अस्पताल में कुल 36 संक्रमित मरीज इलाजरत थे और इसी बीच लगाए गए नोटिस ने परिजन से लेकर प्रशासन की सक्रियता बढ़ा दी। इस सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन मुहैया कराया। अभी इनको ऑक्सीजन सिलेंडर चूँकि वहाँ रिफिलिंग होने में थोड़ा समस्या था, तुरंत उनका भरा के वहाँ से भी चल दिया गया है। हम लोग डंकन और पीएचसी से इनको तत्काल व्यवस्था कर दिए हैं। किसी भी अभिभावक को, पेशेंट के अभिभावक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है। तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से परेशानियां इस दौरान देखने को मिली हैं। ऑक्सीजन की किल्लत अस्पताल में देखने को मिली, जहां दूसरे अस्पताल में मरीजों को रेफर किया गया। 36 संक्रमित मरीज इलाजरत थे बीते दिन अस्पताल में। इसी बीच लगाए गए नोटिस ने परिजनों से लेकर प्रशासन की भी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रशासनिक अधिकारियों ने दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराई है।
एसआरपी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली, जहां पर ऑक्सीजन खत्म मरीजों की दूसरे अस्पताल में रेफर की खबर सुनते ही हड़कंप इस दौरान मच गया। और बीते दिन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस अस्पताल में 36 मरीज जो थे एडमिट थे, जो इलाज चल रहा था जिनका। इसी बीच नोटिस चस्पा किया गया और प्रशासन की सक्रियता बढ़ा दी है। हड़कंप इस दौरान मच गया। दुमका में आम जनता के बीच लॉकडाउन के पालन को लेकर अधिकारी लगातार रूप से जागरूकता फैला रहे हैं। दुमका प्रखंड के बीडीओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उन्हें संक्रमण की चेन तोड़ने में लॉकडाउन के महत्व से अवगत कराया। साथ ही इस बैठक में उन्होंने लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लेने की भी अपील की है। ये आदमी मर रहे थे, बीमारी है उनको 10 तरह का। हम तो दिखाया अपने डॉक्टर साहब को, हम इनके लिए बहुत चिंतित थे। ये कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन बचे सिर्फ इसलिए कि दोनों डोज लिए हुए थे। हम दोनों डोज लिए हुए थे। हमें भी एक हफ्ता पहले सर्दी खांसी बहुत हो गया, हम जांच कराए, हमको 10 तरह का ब्लड टेस्ट करवाए, 10 तरह का हम ब्लड टेस्ट कराए तो हमारा रिपोर्ट सब सही मिला, इसलिए कि वैक्सीन लिए हैं। एकमात्र विकल्प है, कोई दवाई नहीं निकला है कोरोना का। जिसको कोरोना हो रहा है उसका कोई दवाई नहीं है, बट है कि कोरोना ना हो इसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि हमको किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में उस वैक्सीन के लेने से मदद हो। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना महामारी को अवसर समझकर मानक से अधिक बिल की वसूली की जा रही है। मनमानी का एक ऐसा ही मामला बीते दिन मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां गॉड लोकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रोजाना 20,000 रुपए चार्ज लिया जा रहा था। तो वहीं जब परिजन भुगतान करने में असमर्थ रहे तो अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल द्वारा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दिए जाने के कारण मरीज की मौत की बात कही है। मामले में परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ग्लोबल हॉस्पिटल चांदनी चौक से पश्चिम है, वहाँ 11-12 दिन रहे हैं। ठीक 3 तारीख को भर्ती किया गया था। वहाँ वो स्थिति उतार चढ़ाव होता रहा और ऑक्सीजन लगाया हुआ था, ब्लड भी चलवाया, उससे भी नहीं इसका हुआ। उसके बाद आज हम लोग हाथ डाल कर उसको वहाँ से रेफर करवाए हैं। सदर में लाए यहाँ आता तो वो भी क्या किया है कि गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर जो खाली लगा के भेजा, खाली सिलेंडर है और लगा दिया, जैसे तो हम लोग को कुछ पता नहीं था उसके बारे में, और वो खाली आया, यहाँ आते आते वो डेथ कर गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर, जिस तरीके की अब महामारी चल रही है, ये आपदा है, लेकिन इसको लोग अवसर में बदलते जा रहे हैं और मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, बिल की वसूली की जा रही है मानक से अधिक। मनमाने का ये वीडियो जो वायरल हुआ, ये तस्वीरें जो देखने को मिली है, जिस अस्पताल से तस्वीरें देखने को मिली है, क्या स्थिति है वहाँ की? अगर बात करें तो एक तरह पहले कहा जाता था कि डॉक्टर जो होते हैं पहला भगवान होते हैं, दूसरे रूप में देखा जाता है, लेकिन आज के डेट में अभी जो देखा गया है, आज वीडियो के जरिए जो भी लोग देख रहे हैं, इसको पूर्ण रूपेण डॉक्टर का पहला रूप डकैत का हो गया है। जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि 5 लाख रुपया लेकर के लेने के बाद भी ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है, और वही मामला ग्लोबल हॉस्पिटल का है जी, जहाँ ये घटना घटी है। जी शिवशंकर, परिजनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो इस ज्ञापन में क्या कुछ मांग परिजनों की तरफ से की गई है? जी, परिजनों का आरोप है कि वो उन लोगों के भी ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है और उसमें अविलंब जांच कर अग्रसर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके परिजनों के द्वारा वो आत्महत्या करने को मजबूर बात कर रहे थे। जी जी जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला है कि पर्याप्त ऑक्सीजन परिजनों ने आरोप लगाया है कि नहीं दी जा रही थी मरीज को, और जिलाधिकारी को बाद में ज्ञापन सौंपा गया है, तो परिजनों ने जिस तरीके से ये आरोप लगाए हैं कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी जा रही थी, क्या कुछ और कहना है परिजनों का, क्या कुछ स्थिति परिजनों की बनी हुई है? ऑक्सीजन की तो यहाँ मामला सामने उभर कर आया है सामने कि यहाँ से ग्लोबल हॉस्पिटल से जब स्थिति साफ खराब हो चुकी है, स्थिति जब नाजुक हो गई, उसी दौरान सदर अस्पताल में रेफर किया गया। रेफर के दौरान उन्होंने सदर अस्पताल में वहाँ का चिकित्सा कहना है कि मैं भारी पूरा भर के मैं दिया हूँ सिलेंडर ऑक्सीजन, बट वहाँ देखने को डॉक्टर वहाँ के सदर अस्पताल का सरकारी चिकित्सक बताया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण की मौत हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जिले के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने सदर अस्पताल स्थित डीसीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने डीसीएचसी में भर्ती मरीजों के परिजनों से बातचीत की और तमाम व्यवस्थाओं के बारे में वहां उपस्थित डॉक्टरों की टीम से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भर्ती पेशेंट से भी बातचीत की। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और उनके और उनकी टीम के मनोबल को उठा करके रखने की आवश्यकता है। और जिस तरह की तैयारी की है इन लोगों ने और जिस तरह की फैसिलिटीज़ आप कोविड पेशेंट्स को दी जा रही है, चाहे वो दवाइयों का हो या फिर खाने का इंतज़ाम हो या जो उनका काउंसलिंग की जा रही है, उससे आप देखेंगे कि मोतिहारी ज़िले में जो पीक था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी जो कार्रवाई थी, पहले 45 से ऊपर वर्ष के लोगों को लग रहा था, कुछ दिनों से अब 18 और 45 वर्ष के लोगों को बीच में लग रहा है। और जो बताया गया जो बाकी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो ब्लॉक बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए लॉकडाउन के बीच एक और जहां पुलिस नियमों का पालन करवाने को लेकर सड़कों पर मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों में भी मनमानी देखने को मिल रही है। किशनगंज में शहरी क्षेत्र में पुलिस की ओर से जांच पड़ताल के दौरान एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने रोके जाने पर पुलिस पर नकली पिस्टल तान दी। हालांकि इसके बाद युवक वहां से चलता बना और पुलिस ने मानवता दिखाते हुए विक्षिप्त के इस गैर कानूनी हरकत को नजरअंदाज कर दिया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में मिट्टी और जेसीबी को लेकर हुए आपसी विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की तरफ से घायल युवकों को मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल लाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मोहनिया थाना अध्यक्ष ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति का जायजा लिया। महेंद्र प्रताप सिंह उनको हाथ में गोली लगी है। मिट्टी और जेसीबी के लेके विवाद के लेके बता रहे हैं कि पप्पू बबलू को ही मुहरिया के वही हमारे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर में शुक्रवार को सादगी के साथ ईद मनाई गई। कोरोना महामारी के कारण रोजेदार इस बार मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए। राज्य में लगाए गए लॉकडाउन के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर आम लोगों के जाने की मनाही है। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी लोगों से घर में ही ईद मनाने की अपील की। इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक चंद लोगों ने ही मस्जिद में आकर के ईद उल फित्र की नमाज अदा की, दुआ किया कि रब तबारक व तआला जल्द से जल्द इस बीमारी वबाई बीमारी को दुनिया से ख़त्म करे, ताकि सारे लोग जो है इस बीमारियों से बचे और सब लोगों को अमन और चैन हो। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद देखने को मिला है। इस दौरान विवाद में लाठी डंडे भी चले। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ईस्ट वेस्ट ट्रफ के साथ मौसम परिवर्तन देखने को मिला है। आपको बताते चले कि मौसम ने करवट बदली है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश के साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने मिला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की।